सभी प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आप सभी के लिए एक और बहुत बढ़िया गवर्नमेंट जॉब यहां पे आ चुकी है, जिसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो बहुत आसानी से यहां पे जॉब ले सकते हैं, क्योंकि और भर्तियों की तुलना में यहां पे बहुत ही कम कंपटीशन रहने वाला है। तो आपको जरूर से इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप सभी को पूरे इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड आउट कर लेना है, पूरी वीडियो को देख लेना, मैं आपको हर एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं तो आप सभी को बता दें कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। पूरी चीजें आप सभी को क्लियर करेंगे और यहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी आप सभी को मिलने वाली है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसी आप सभी की रहेंगी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। इसका एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस में आपकी वैकेंसी निकाल ली गई है। तो आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया वैकेंसी यहाँ पे रहेंगी। हर एक चीज में आप सभी को क्लियर करूंगा। मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि आधी अधूरी जानकारी के साथ आपको सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो पूरी वीडियो को देखा करो ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो। सबसे पहली बात तो अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, ये जो वैकेंसी है वो जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की वैकेंसी रहने वाली है। और टोटल जो वैकेंसी निकाली गई है वो निकाली गई है 89। नंबर ऑफ वैकेंसी की तरफ बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी के साथ साथ यहाँ पे कंपटीशन भी ओवरऑल बहुत कम रहता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जनरल की 45, एससी की 10, एसटी की 12, ओबीसी की 14, ईडब्ल्यूएस की 8। अगर आप सैलरी देखेंगे तो 31,000 से लेके 92,000 तक आपकी सैलरी जाती है, यानी स्टार्टिंग में लगभग 60 से 65,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलती है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आपकी जॉब रहने वाली है, तो बहुत ही बढ़िया जॉब आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। आगे अगर हम बात करें तो कुछ जो 10% वैकेंसी रहेंगी वो एक्स सर्विसमैन के लिए एप्लीकेबल रहती है। गवर्नमेंट जॉब है, इस चीज को आप पहले क्लियर कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखें कि इंपोर्टेंट डेट्स आप सभी को देखने के लिए मिल जाती है कि इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे 30/12/2024 से, यानी कि 30 दिसंबर से। कहां से अप्लाई करना है, लिंक कहां से मिलेगी, नोटिफिकेशन कहां से मिलेगा, हर एक चीज वीडियो के अंत तक आपको क्लियर हो जाएगी। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने की वो 28 जनवरी 2025 इसकी रहने वाली है। तो 28 जनवरी तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया अगर आप देखेंगे तो एज क्राइटेरिया काफी बढ़िया है। 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1/11/2024 से इसकी उम्र की गणना की जाएगी। 3 साल ओबीसी को यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है और एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। 1/11/2024 के इसकी एज की गणना की जाएगी। तो ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। इससे आगे बढ़ते हैं क्वालिफिकेशन की तरफ। तो क्वालिफिकेशन बहुत ही बढ़िया आपको देखने के लिए मिलेगी। क्वालिफिकेशन में 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला, अगर आपने 10th के साथ साथ अगर 3 साल का यहाँ पे रेगुलर डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल्स फायर में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं है और आपने 12th पास कर रखा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी 2 कंडीशन है, 10वीं पास और 3 साल का डिप्लोमा अगर आपके पास है मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल फायर में तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये नहीं है और सिंपल आपने 12th पास कर रखा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक और कंडीशन है जिसकी वजह से इसमें लो कंपटीशन देखने के लिए मिलता है, वो है वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। आपके पास ये होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो दूसरा भी ऑप्शन आपको दे रखा है, वैलिड मीडियम व्हीकल लाइसेंस आप सभी के पास होना चाहिए एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, यानी 1/11/2024 से 1 साल पहले का आपके पास अगर वैलिड मीडियम व्हीकल लाइसेंस अगर आपके पास है तो भी आपका चल जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि वैलिड लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस अगर आपके पास है, यानी कि एलएमवी जो छोटे वाहनों के चलाने के लिए होता है, लाइट मोटर व्हीकल जिसमें आप 4 व्हीलर चला सकते हैं नॉर्मली और 2 व्हीलर का होता है, उसमें अगर आप देखेंगे इश्यू एट डेट द 2 ईयर बिफोर 1/11/2024, यानी कि आप ऐसे समझो कि अगर 2 साल पहले अगर आपने एलएमबी भी बनवा रखा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी की वजह से यहाँ पे जो ओवरऑल कंपटीशन होता है वो कम देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा ये फायरमैन की वैकेंसी है, तो फायरमैन की नॉलेज आपको होनी जरूरी है। तो यहाँ पे इसके लिए देखो मेरे को आप सभी को एक चीज क्लियर कर देता हूं कि हर साल हजारों वैकेंसी निकाली जाती है फायरमैन की, जिसमें बहुत ही कम कंपटीशन देखने के लिए मिलता है। कारण होता है बच्चों के पास फायरमैन का सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो आप सभी को बता दें कि देखो फायरमैन का डिप्लोमा 1 ईयर वाला, जिससे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए या प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उससे आपको काफी सारे बेनिफिट मिलते हैं। ये 1 ईयर का डिप्लोमा होता है फायरमैन का, ये आप कर सकते हैं। इसको हम इसकी डिटेल्स के लिए आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है 7088794016। इस पे कॉल कर सकते हैं।
चाहिए या व्हाट्सएप पे आप फायरमैन लिख देना कि फायरमैन कोर्स की हमें डिप्लोमा की डिटेल्स चाहिए, तो वो सभी डिटेल्स आप सभी को मिल जाएंगी, जहां से आप फायरमैन का डिप्लोमा कर सकते हैं 1 ईयर वाला, जिससे आपको देखो गवर्नमेंट जॉब तो मिलती है। अगर गवर्नमेंट जॉब की देखो भाई गारंटी तो है नहीं, तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो आप उसे प्राइवेट सेक्टर में जाके भी यूज करेंगे, तब भी आपको काफी सारी जॉब्स देखने के लिए मिल जाएंगी। तो उससे बहुत बढ़िया बेनिफिट रहता है, बहुत ज्यादा चक्कर आपको कहीं काटने नहीं होते। सरकारी मिल जाए बहुत ही अच्छी बात, अगर सरकारी भी नहीं मिलेगी तो प्राइवेट आपको आराम से उस सर्टिफिकेट से मिल जाती है। तो ये वाला डिप्लोमा 1 ईयर वाला डिप्लोमा जरूर से करें और आप सभी को ये करवाने का काम यहां से आप सभी का हो जाएगा। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर लेना या फिर नॉर्मल कॉल कर लेना, आप सभी को पूरी जानकारी मिल जाएगी। 10 से 6 के बीच में आप कर सकते हैं, बस संडे को मत करना। अगर आप कॉल करते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज तो आप कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और चीजें आपको वाकई की क्लियर करते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आप सभी को क्लियर कर दी, क्वालिफिकेशन आपको समझ में आ गई होगी। बाकी की कुछ और चीजें भी हैं जो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट अगर यहाँ पे देखोगे, यानी कि आप सभी का फिजिकल यहाँ पे होता है, डिस्टेंस विजन 6x6 आपका मेडिकल पॉइंट आता है। इसके अलावा आई साइट वगैरह आप सभी को बताई गई है। ये मेडिकल पॉइंट आप सभी को दे रखे हैं कौन कौन से होने चाहिए। वेट आपका 55 किलो से कम नहीं होना चाहिए, अगर वुमेन है तो 45 किलो से कम नहीं होना चाहिए। मेल फीमेल दोनों की वैकेंसी है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं रिलैक्सेशन जो मिलता है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि देखो मेल कैंडिडेट की जो हाइट होनी चाहिए वो हाइट भी यहाँ पे देख लो। मेल कैंडिडेट की जो हाइट होनी चाहिए 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर हम बात करें देखो यहाँ पे सीना की, तो 81 सेंटीमीटर सीना मेल कैंडिडेट का होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे फुलाव होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग ये क्राइटेरिया रहता है और चेस्ट फीमेल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, नॉकनी वगैरह आपका नहीं होना चाहिए। अब बताया गया है सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले होता है रिटन एग्जामिनेशन, जो कि आप सभी देख सकते हैं सीबीटी एग्जामिनेशन होता है, 2 घंटे का आपका पेपर होता है। मिनिमम मार्क्स जो आपके होते हैं 50 आउट ऑफ 100 मार्क्स। यहाँ पे आप देखेंगे जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 100 में से 50 नंबर लेके आने होंगे। अगर आप एससी एसटी हैं तो 40 नंबर आपको लेके आने होंगे, तब जाके आप क्वालिफाई करेंगे। सिलेबस आप देखेंगे तो पार्ट ए रहता है 50% क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट रिलेटिंग टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर प्रिस्क्राइब पोस्ट। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि फायरमैन की पोस्ट है, फायरमैन की नॉलेज भी होनी चाहिए। और अभी जस्ट मैंने आप सभी को बताया था कि अगर वो फायरमैन डिप्लोमा अगर आप करते हैं तो उसमें लगभग 500 घंटे की आपकी क्लास होती है, और 500 घंटे की अगर आप क्लास कंप्लीट करेंगे तो आपको फायरमैन के बारे में ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या होता है। तो ये वाला जो पोर्शन है वहीं से आपका पूरा कवर हो जाएगा, जिससे कि फ्यूचर में भी आपके वो काम आएगा। डिप्लोमा आपका हो ही जाएगा, नॉलेज भी आपको मिल जाएगी, वो सारी चीजें मिलेंगी, फिर आप इन फ्यूचर किसी भी फायरमैन की भर्ती के लिए अप्लाई करो। आगे अगर मैं बात करूं तो देखो पार्ट भी आपको दे रखा है। 50% जो क्वेश्चन रहेंगे वो जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश से रिलेटेड रहेंगे। यानी कि अगर आपको फायरमैन से रिलेटेड नॉलेज नहीं है तो आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। इसके लिए फायरमैन का पढ़ना जरूरी है, जो कि हम 500 घंटे की क्लास आप सभी को प्रोवाइड कराते हैं उस डिप्लोमा में। तो उस डिप्लोमा को करके आपको काफी फायदा हो जाएगा। स्टेज 2 यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि स्टेज 2 में आप सभी का ये सारी चीजें होती है, क्लियर मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह आप सभी को बता रखा है। फिर आप सभी का पीईटी होता है। तो यहाँ पे पीईटी में अगर आप देखेंगे तो आपको बताया गया है कि 100 मीटर की रनिंग होगी और यहाँ पे आपको कैजुअलिटी कैरिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपको वजन लेके दौड़ना होता है। एक आपका खम्भे पे आपको चढ़ना होता है, एक रस्सी पे आपको चढ़ना होता है, और एक आपका लैडर क्लाइंबिंग एंड द डिसेंडिंग आप सभी का रहता है। इसके लिए ईच टेस्ट के लिए 20 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख लो, आप सभी को बताया गया है कि अगर आप 100 मीटर की रनिंग 12 सेकंड में पूरी कर दें तो 20 नंबर मिलेंगे। ऐसे ही वजन लेके 50 किलो का 50 मीटर दौड़ना है, अगर 20 सेकंड में पहुंचते हैं तो 20 नंबर मिलेंगे। इससे नीचे जाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग आपके नंबर घटते हुए आपको दिखाई देंगे। जिसमें आपका पोल क्लाइंबिंग हो गया 30 सेकंड में, यहाँ पे 8 मीटर आपको चढ़ना है तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताया गया है। ऐसे रोप क्लाइंबिंग के लिए भी नंबर दिए जाते हैं, लेडर क्लाइंबिंग के लिए भी आपको नंबर दिए जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपका फिजिकल रहता है। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को ये सारी चीजें बता दी गई है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आप सभी को पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे फीमेल कैंडिडेट के लिए भी सेम क्राइटेरिया बताया गया कि 100 मीटर की रनिंग इतने टाइम में, बाकी का जो वजन लेके दौड़ना है 30 केजी का, 50 मीटर 25 सेकंड में जाना है तो 20 नंबर मिलेंगे। उससे नीचे अगर आप जाएंगे ज्यादा टाइम लेंगे तो आपको कम नंबर मिलेंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप सभी के जो पॉइंट हैं वो आप सभी को क्लियर कर दिए हैं। कब से इसके फॉर्म अप्लाई होने हैं वो ऑलरेडी मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया है। मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर बोथ एंड फीमेल कैंडिडेट शैल बी 60 आउट ऑफ 100। अगर आप 60 नंबर से कम लेके आते हैं 100 में से
तो आप फेल हो जाएंगे। कम से कम आपको 60 नंबर लेके आने पड़ेंगे, तभी जाके आप पीईटी में क्वालिफाई होते हैं, अदरवाइज आपको यहीं पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो मैं आप सभी को बता देंगे जो आपका फिजिकल होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। बाकी का यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपकी जो मेरिट बनती है वो रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे बनती है, यानी कि फिजिकल में आपको 100 में से 60 नंबर लाने हैं तो आप क्वालिफाई उसे कर जाओगे। बाकी का जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन है 100 नंबर का, उसमें से ही आपकी मेरिट बनेगी। तो ये पॉइंट यहाँ पे आप सभी को क्लियर किया हुआ है, सारी चीजें आपको बता दी। अगर आप ट्रेनिंग बीच में छोड़ते तो उसके अकॉर्डिंग आप सभी को कुछ यहाँ पे फीस भी पे करनी पड़ेगी, यानी कुछ चार्जेस भी आपको देने होंगे। एप्लीकेशन जो फीस है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1000 रुपीज है। इसकी वजह से कम कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपए ली जाती है। बाकी के कैंडिडेट के लिए एग्जाम्प्ट रहेगी। जो भी एससी, एसटी, वुमेन, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है वो इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी चार्जेस आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आप सभी को सारी चीजें बता दी गई है। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको बता दिया गया है। ऑनलाइन अप्लाई 30/12/2024 से स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट 28 जनवरी 2025 रहने वाली है। अगर मैं बात करूं तो देखो आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्टली आप जाके ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। एक और चीज शायद मैं बताना आपको भूल गया, एक बार ऊपर चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि हर बार की जो वैकेंसी रहती है रीजन वाइज निकलती है, वो पॉइंट शायद मैंने मिस कर दिया। तो आगे बढ़ते हैं, एक और चीज यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, ये जो वैकेंसीज है वो आपकी ईस्टर्न रीजन की रहने वाली है। तो ईस्टर्न रीजन में जो आपके स्टेट आते हैं वो आते हैं, तो देख सकते हैं कैंडिडेट हु आर डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल से अगर आप बिलोंग करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। बिहार से बिलोंग करते हैं तो कर सकते हैं। उड़ीसा वाले कर सकते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड एंड सिक्किम वाले कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास इनमें से किसी भी एक राज्य का डोमिसाइल है तो ही आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपकी ईस्टर्न रीजन में आते हैं। तो रीजन के अकॉर्डिंग ये वैकेंसी निकलती है। इसके अलावा अन्य किसी राज्य वाले कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ये पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया था, तो ये पॉइंट भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। बाकी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि बहुत ही कम कॉम्पिटिशन रहता है, तो आपके पास एक अच्छा चांस है। तो फायरमैन डिप्लोमा आप कर लेना। यहाँ पे 500 घंटे की आपको क्लासेस मिल जाएंगी, जिससे आप सभी का जो फायरमैन वाला पोर्शन है वो भी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास डिप्लोमा भी रहेगा। इन फ्यूचर जो वैकेंसीज आती हैं जिसमें फायरमैन का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, डिप्लोमा मांगा जाता है, उन सभी के लिए आप तो फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। साथ ही में प्राइवेट सेक्टर में भी ट्राई कर सकते हो। तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अगर आपको फ्यूचर में और भी ऐसे जॉब अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।